हमारा क्वेश्चन है प्योर इंडक्टेंस इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 0.1 हेनरी is connected across the voltage of the V is equal to 200 sin 314 t. Find the RMS value of the current, instantaneous and average power. Write down the expression for the current. तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, कौन सी? L इज इक्वल टू 0.1 हेनरी. ओके, सो हमने लिख लिया गिवन में L इज इक्वल टू 0.1 हेनरी एंड V क्या दिया हमें 200 साइन 314 t. ओके, तो हमें पता है V का एक्सप्रेशन क्या है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. तो हमें यहाँ पे Vm मिल गया है, Vm कितना है 200 मिल गया है, ठीक है. और ओमेगा भी कितना मिला है 314. ओके, और ये कौन सा सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है. हमें फाइंड करना है, टू फाइंड क्या दिया हमें, फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ द करंट. RMS वैल्यू ऑफ द करंट मीन्स व्हाट, RMS करंट. ओके, तो उसके बाद में क्या दिया है हमको, इंस्टेंटेनियस एंड द एवरेज पावर. तो इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर निकालना है हमको. देन राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर करंट. एक्सप्रेशन फॉर करंट हमें यहाँ पे चार चीज़ें फाइंड आउट करनी है. ओके, देन द RMS करंट. RMS करंट का फॉर्मूला क्या है, IM डिवाइड बाय √2. हमें पता है RMS करंट का फॉर्मूला क्या है, IM डिवाइड बाय √2. उसके लिए क्या पता चाहिए हमें, IM पता चाहिए. तो IM है क्या हमारे पास, नहीं है, गिवन नहीं है. तो हमें पता है I इंस्टेंटेनियस वैल्यू मीन्स I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी. ओके, तो उसमें से हमें क्या मिलेगा, IM की वैल्यू मिल जाएगी. तो हमने क्या किया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट की. तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय XL. ओके, तो इस फॉर्मूला में एक्सेल की वैल्यू हमें डालनी है. तो एक्सेल की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या, नहीं है. तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो एक्सेल इज इक्वल टू 2πfl. ओके, इज इक्वल टू 2π ओके इंटू एफ की वैल्यू हमें गिवन है क्या, क्वेश्चन में नहीं, लेकिन हमारी स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज. तो हमें कितनी डालनी है 50 इंटू एल कितना है हमारा 0.1. तो 0.1 ले लिया और इज इक्वल टू कितना आया 331.4 ओहम. तो एक्सेल कितना मिला हमें 31.4 ओहम. तो हमने वो जो वैल्यू है एक्सेल की तो इस फॉर्मूला में डाली. तो आई इज इक्वल टू 200 साइन 314 टी डिवाइड बाय एक्सेल की वैल्यू कितनी है 31.4. ओके, तो हमने यहाँ क्या करना है, एक साइन ओमेगा टी वैसे के वैसे रखना है, सिर्फ 200 डिवाइड बाय 31.4 करना है. तो उसकी वैल्यू कितनी मिली 6.37 साइन 314 टी. हमें पता है आई का एक्सप्रेशन क्या रहता है, आई एम साइन ओमेगा टी. तो यहाँ पे हमें आई एम मिल गया, आई एम कितना आया 6.37. तो वो वैल्यू हमें कहाँ पे डालनी है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम डिवाइड बाय √2. तो आई एम कितना मिला हमें 6.37 डिवाइड बाय √2 इज इक्वल टू 4.5 एम्पियर. तो हमारा आई आर एम एस कितना आया 4.5 एम्पियर आया. ओके, फिर उसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेशन फॉर करंट. एक्सप्रेशन फॉर करंट हमें पहले ही मिल चुका है, I इज इक्वल टू 6.37 साइन 314 टी एम्पियर. तो ये हमारा एक्सप्रेशन पहले हमने फाइंड कर लिया था. उसके बाद में क्या फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई. तो V का फॉर्मूला क्या है, VM साइन ओमेगा टी, और I का फॉर्मूला क्या है, IM साइन ओमेगा टी. ओके, तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, VM इंटू IM साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ओके, तो VM कितना था हमारे पास 200 और IM कितना निकाला हमने 6.37 साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो P कितना आया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1274 साइन स्क्वायर 314 टी. ओके, तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर हमने कैलकुलेट कर ली. उसके बाद में क्या कैलकुलेट करना है हमें, एवरेज पावर. तो एवरेज पावर कंज्यूम बाय द प्योर इंडक्टर इज 0. मतलब जो प्योर इंडक्टिव लोड रहता है उसमें जो एवरेज पावर कंज्यूम रहती है वो कितनी रहती है 0. सो P एवरेज कितना है हमारा 0.